श्री राम कृपाल भजम हरण श्री राम कृपाल अभी कर लो जरे कर मुख्य कर मुद्राएं परम आदरणीय सम्माननीय भैया राजेंद्र नन्ना जी अपने कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ सीता जानकी की आरती उतारते हुए हनुमंत लाल जी उनके समूचे परिवार पर सदैव कृपा बरसाए रखें। मैं निवेदन करूंगा आप सभी समस्त भक्तजनों से कि आप लोग आरती उतारें 47वें महायज्ञ में पधारे हुए समस्त भक्तों से, ममतामयी करुणामयी माताओं बहनों से, क्योंकि यह 47वां महायज्ञ आप सभी के अथकनीय प्रयास एवं सहयोग से किया जा रहा है। आपकी एक एक दान की राशि यज्ञ के हर कार्यक्रम में आती है। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, समस्त भक्तों से, कि आरती उतारें आप सभी भक्तजन और इस पावन प्रांगण में बैठे हुए तो एक बार जयकारा लगाएं, बोले हनुमान जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय हो।
100 मुद्राएं परम आदरणीय सम्माननीय भोपाल वाले फूफा जी, भोपाल से पधारे हुए फूफा जी का यज्ञ मेला कमेटी एवं समस्त ग्रामवासी हृदय से बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनके समूचे परिवार पर हनुमंत लाल जी सदैव कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। आए हुए दर्शक समाज से विनम्र निवेदन मैंने किया था, लेकिन आप लोग अपना उत्तरदायित्व इसका महत्व तो ही नहीं समझते। इसकी भी छाप इस कार्यक्रम पर पड़ जाती है। जब निराशा हाथ लगती है, आप किसी देवी देवताओं के मंदिर के सामने जाते हैं और वहाँ आप अनुनय विनय करते हैं, अपने उस कष्ट के निवारण हेतु उस ब्रह्म शक्ति से, उस देव शक्ति से याचना करते हैं, और जब वो निष्फल जाती है तो आपकी आस्था में कमी आ जाती है। बंधुओं, इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन, इतनी सारी माता बहनें बैठी हैं, क्या आप लोग इस निवेदन को स्वीकारने की हिम्मत नहीं कर सकती? लेकिन अब क्या कहूं, किन शब्दों में आपसे निवेदन करूं? आपको आना चाहिए। मेरे भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है कि झांकी लगे और उसके बाद अगर 10-20 लोग उठकर ना आए तो ऐसे मंच का क्या कहूं, आपको आना चाहिए। आए और ये गोरसना से पधारी नन्ही मुन्नी बालिका काव्या बिटिया रानी की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान हुई हैं अर्चन बंधन में। अगर इनके परिवार से बड़े लोग भी आ जाएं तो मंच का सम्मान तो होता ही है, झांकी का सम्मान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके आगमन से ऐसा लगता है कि आपकी श्रद्धा भी इस झांकी से जुड़ गई, तो आनंद बढ़ जाता है। इस महत्व को आप पता नहीं क्यों इतना हल्के में ले रहे हैं, मेरी कुछ समझ से परे है। ये ऐसा था नहीं, लेकिन ज्यों ज्यों इस कार्यक्रम की उम्र बढ़ रही है, त्यों त्यों आपकी आस्था कम हो रही है, और इस तरीके से ये निराशा अपना प्रभाव छोड़ जाती है, मनोबल गिर जाता है। और ये नन्हे मुन्ने बालक अंश भैया जी, आयुष भैया जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान भगवान की आरती में समर्पित हुआ। दरअसल बात यह है, छोटे छोटे बच्चे भेजकर आप समझ रहे हैं कि मैं 10-20 रुपए के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है, मेरा भाव नहीं है। समझें, छोटे बच्चों को संस्कार देना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ अगर आप आए तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, कलाकारों का उत्साह बढ़ेगा, और जो इस मंच के नियम के मुताबिक प्रतिदिन कोई ना कोई नया चेहरा आपके सामने आता है, वो आपकी श्रद्धा का वर्णन जब अपने क्षेत्र में जाके करता है तो इससे आपके पूरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। मान सिंह खांगल छत्री भैया जी की बिटिया मान सिंह खांगल छत्री की ताला मोहल्ला रामघाट की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान हुए, हार्दिक धन्यवाद। और ये 50 मुद्राएं किसी महान भाव द्वारा गुप्त दान के रूप में दान प्रदान हुआ।
और क्या बताऊं, अब जब मेरी नजर जाती है झांकी की तरफ, और वहां जब किसी देवताओं को आपको मानने की इच्छा ही नहीं है, और ये सौमुद्राएं मान्यवर लल्लू भैया यादव जी जो कमटा से पधारे हुए हैं, मैं इनके इस कार्यक्रम प्रति इस लगाव को देखकर ऐसा लगता है कि बाहर से जो भी मेहमान के रूप में हो, अतिथि के रूप में हो, जो भी आते हैं, वो तो निश्चित रूप से अपनी आस्था लेकर इतनी दूर से आते हैं, किराया खर्च लगा के आते हैं, अपना मुंह समझ निकालते हैं। लेकिन जो यहाँ निवास करते हैं, हमें लगता है कि वो सोचते हैं कि इन स्वरूपों से ज्यादा हम में शक्ति है, हम तो यही मान के चलेंगे। और इस सूनेपन को बर्दाश्त न करते हुए मैं मंडल से निवेदन करूंगा कि झांकी का विसर्जन कर दें, क्योंकि जहां सम्मान की लाइन न हो, वहां पे प्रभु का दर्शन भी आप सभी के लिए व्यर्थ ही है। मैं तो यही समझ रहा हूँ, आपकी इस उदासीनता को क्या कहूँ। हनुमंत लाल की जी चरणों में विनय करता हूँ कि हे भगवान, आज इस समाज में जो मैं देख रहा हूँ, इसका असर आपके जीवन पे चोट पहुंचा सकता है, हानि हो सकती है। श्रद्धा को कम मत होने दीजिए, हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है। और लीजिए, चूंकि लीला दिखाने की बात है, तो लीला का अवलोकन करने के लिए आप तैयार रहें। झांकी के तुरंत बाद समस्त कलाकार जैसे ही जयकारा लगेगा तो सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में उतर जाएंगे। यह मंच वैसे भी मर्यादित है, और जब भगवान की झांकी के दर्शन कर लिया तो हम अपने आप को और ज्यादा मर्यादा में जोड़ते हुए, मर्यादा में बांधते हुए लीला का अवलोकन करने के लिए तैयार। बंधुओं, एक जयकारा लगाएंगे, इसमें भी अगर आपकी इच्छा हो तो सहयोग कर देना, क्योंकि अब याचना दरअसल अगर कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पहुंच जाए, वो तमाम सारी बातें आपको सुनाए, तमाम देवी देवताओं की जयकारा लगाए, उसके बावजूद भी आपके दिल में उसके प्रति कोई भाव न जागे, तो वो सोचता है कि देने वाले का भला और न देने वाले का भला, और आपके दरवाजे से आगे बढ़ जाता है। ठीक वही मनोदशा में देख रहा हूं आज इस समाज में, जिसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ किसी से कुछ कहने का जो साहस मैं करता हूँ, ये मेरी धृष्टता है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो हम जबरदस्ती करें तो ये भी ठीक नहीं है। बोलिए सिजारी सरकार की जय हो, संकट मोचन सिजारी सरकार की जय हो। कथा सुनो अभी होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आने पधारो वीरवर, तुम्हें बलिभूति निधान, मंगली भवन अमंगली हार। मंगली भवन अमंगली हार, ओ बात सहित जय जपति पुरारे। चले
अस्थि समूह देख रघुराया पूछा मोने लाग अतिदार। राम के पैर मार्ग पर चलते चलते राम के पैर अचानक रुक से गए। राम के पैर अचानक थक से गए। ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने राम के पैरों को पकड़ लिया हो, राम के पैरों को जकड़ लिया हो। एक रोती हुई आवाज मेरे श्रवण रंध्रों में आई, जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो, राम कहां जा रहे हो, राम कहां जा रहे हो, मेरी ओर तो निहारते जाओ। तो देखा क्या, राम की आंखों के सामने रक्त और मांस से सना हुआ ये हड्डियों का विशाल ढेर, रक्त और मांस से सना हुआ हड्डियों का विशाल पर्वत राम की आंखों के सामने पहली बार आया। ऐसा लगता है जैसे इनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जानना चाहता हूं आखिर बात क्या है। महात्मन, उदासी का कारण क्या है? मुखमंडल पर चिंता के चिन्ह चिन्हित क्यों हैं? बात क्या है? ऋषियों, पकड़े हैं इसने पग मेरे, व्याकुल कर डाला। क्या यहाँ की धरा कलंकित है या यहाँ का शासक अन्यायी है? और यदि ऐसा नहीं है तो कौन है वो आताताई, कौन है वो अत्याचारी जिन्होंने तुम्हारे ऊपर संकटों का बादल आकर खड़ा कर दिया? बात क्या है, जानना चाहता हूं। ये तेरे नैना आंखों से आंसुओं की धारा जो रुकने का नाम नहीं ले रही। बात क्या है? ये बोलो नैना क्यों भर आए, बोलो नैना क्यों भर आए।
तुम्हारा मुख चुप कर दिया। चुप कैसे हो, बोलो बोलो, क्यों मुख तुमरे हैं ये उतरे से, किस माली की बगिया उजड़ी, किस माली का बाग उजाड़ दिया गया, किस माली की बगिया उजड़ी, जो सुमन यहाँ है बिखरे से, बोलो नैना क्यों भर आए, ये बोलो नैना क्यों भर आए, बोलो ये बोलो नैना क्यों भर आए, ये बोलो नैना क्यों भर आए, ये बोलो नैना क्यों जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है? हेलो 20 मुद्राएं सरदार सिंह के नाती राजा नैतिक परिहार, 100 मुद्राएं ब्रजपाल पाल ताला मोहल्ला रामघाट, 50 मुद्राएं भैया धर्मेंद्र एंड अरविंद ग्राम कोटराती पधारे हैं, भाई साहब का हृदय से बंदन अभिनंदन स्वागत। 10 मुद्राएं नरेश आर्य सेजारी बुजुर्ग, 50 मुद्राएं रवि गुप्ता की भांजी मान्या गुप्ता मुस्कुरा से पधारी, भांजी का हृदय से बंदन अभिनंदन स्वागत और हनुमंत लाल जी उनके समूचे परिवार पर सदैव कृपा बरसाए रखें, धन्यवाद। 50 मुद्राएं बिजलाल कारीगर के नाती सूरज प्रताप सिंह सिजारी खुद से पधारे, भाई साहब का हृदय से बंदन में स्वागत। सभी भक्तों का इस पावन प्रांगण में हृदय से बंदन में स्वागत करते हैं, धन्यवाद। हे दीनबंद करुणा सागर अंतर्यामी, आज आपने हम संत महात्माओं के नेत्रों में ये अस्त्र धारा देखी, तो आप जानना चाहते हैं संत जनों तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों बह रहे हैं? आप देख ही चुके हैं, ये दृश्य देख रहे हैं आप। इस दृश्य के कारण आज मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा, मेरे नेत्रों से अस्त्र धारा बह रही है। हे नाथ, ये अस्थियां किसी और की नहीं बल्कि आपके पुत्रों की अस्थियां पड़ी हुई है, कारण आप संत महात्माओं के पिता है, राम संतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम ने पूत। तो संत महात्मा तो आपके पुत्र हैं और ये आपके पुत्रों की अस्थियां पड़ी हुई है। दूसरी ओर मुझको बेनृप की प्रजा जाल असुरों ने बहुत सताया है, हम जैसे संत महात्माओं को उन नरभक्षों ने खाया है। ये उस माली की बगिया उजड़े, शायद माली सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। हे नाथ, इस संसार में अब सरासर अन्याय हो रहा है, सदाचार मौन, अनाचार बलबलात है, ज्ञाने गुणे प्राचार्य पुकारत है, अनुशासन ही देश को महान बनाता सदा, परंतु प्रशासन के लोग उस आसन को निहारत है। बैरुपया रूप धार आते निशाचर यहाँ, हम ऋषि मुनियों को खावत है, उनकी ही अस्थियों का पहाड़ यहाँ लगावत है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सोने रघुवीर नयन जल क्या कहा? राम सो संतन के पिता, और संत संत राम के पूत। पिता शब्द से हमें संबोधित किया है आपने।
पिता शब्द से हमें संबोधित कर रहे हो। वह रे जीवन, वह रे हमारा जीवन। हमारे धर्म के पुत्रों को मारा जा रहा है, हमारे धर्म के पुत्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, और ये पिता आनंद से जीवन जी रहा है। धिक्कार है ऐसे जीवन को। यदि आज आपने हमें पिता माना है, तो ये धर्म का पिता एक प्रण करने के लिए जा रहा है। क्या नाम? सावधान अत्याचारियों, सावधान दुराचारियों, आज ये मैं प्रण करने के लिए जा रहा हूं। सावधान होकर सुनो। आकाश सुनो, पाताल सुनो, गोमंडल सुनो, प्रतिज्ञा यह, देवता सुनो और दैत्य सुनो, मुनिमंडल सुनो, प्रतिज्ञा यह। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, मैं हाथ उठाकर कहता हूं, अब हर लाभू का भार हमें, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब कहना दशरथ पुत्र मैं, तब कहना। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। महात्मन, एक पिता अपनी संतान के कल्याण हेतु, पिता और पुत्र का संबंध बता रहा हूं। एक पिता अपनी संतान के लिए, उनके कल्याण के लिए वहां भी झुक जाता है जहां वो जाना भी पसंद नहीं करता। संतान की कल्याण के लिए हर प्रकार का बोझ पिता उठा सकता है, लेकिन एक ऐसा बोझ है जो पिता उठा नहीं सकता। बोझ जीवन के उठाना आसान है, पर लाश बेटे की उठाना मुश्किल है। ये प्रण मेरा अटल है, ये मेरा प्रण अटल है। जय हो। इस प्रण से मैं टल नहीं सकता। तो जग में जब भी पाप करने से पहले कौन कहता है, पाप करने से पहले कौन कहता है कि उसे कोई रोकता नहीं? उसे कोई रोकता है? अधर्म करने से पहले उसे कोई रोकता है? आत्मा रोकती है, लेकिन लोग मांगते नहीं। आत्मा रोकती है कि तुम जो करने के लिए जा रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग मांगते नहीं। ये आत्मा नहीं, ये परमात्मा की आवाज होती है। और जब परमात्मा की बात को सुना नहीं जाता, जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, सामने से नहीं, चोरी चोरी, चोरी चोरी, हो चोरी चोरी, जग में अधर्म को बढ़ावा, अधर्म का पतन, अत्याचारियों को बढ़ावा और सदाचारियों को सताया गया। जब भी अत्याचार किया जाता है, चोरी चोरी, हो चोरी चोरी, तब भी अवतार लिया सदाचारियों की आवाज को सुनने के लिए, सदाचारियों के कल्याण के लिए, धर्म पर चलने वालों के उत्थान के लिए परमात्मा आता है। तब भी अवतार लिया जाता है। ओ,
तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जय हो सरकार आपकी। हेलो 10 मुद्राएं रामचंद्र अहरवार के नाती राजा अंत अहरवार ताला मोहल्ला रामघाट से जारी भेजो। 10 मुद्राएं रामचंद्र की नातिन बिटिया पायल अहरवार ताला मोहल्ला रामघाट से जारी भेजो। 20 मुद्राएं भैया मान सिंह खांगर क्षत्रिय ताला मोहल्ला रामघाट से जारी भेजो। अभी आप श्री राम जी का सुंदर अभिनय देख रहे हैं, इस पर दान प्रदत्त हुआ है। मैं निवेदन करूंगा समस्त भक्तों से कि आपके दान की राशि से कार्यक्रम किया जाता है। धन्यवाद। आदरणीय संतजन, प्रभु आपकी ये व्यथा को सुना, करुणा भरी कहानी को सुना, आज मन बड़ा द्रवित हो गया। आप हम दोनों भाइयों को क्षमा कर दें, क्योंकि आप पर इतना कष्ट रहा, इतना संकट रहा, और हम दोनों भाई अयोध्या के राजमहलों में राज सुखों का भोग करते रहे। हे महात्मन, आज से आप पर कोई संकट नहीं होगा। जय हो सरकार, जय हो। क्योंकि आज हमारे प्रभु के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली जा रखी, ये प्रतिज्ञा एक अटल प्रतिज्ञा है। क्योंकि जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात परमात्मा है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मंजे ध्यावही, कै नेति नेति पुराण आगम जासु कीरत गावही। सोई राम ब्रह्म व्यापक निकाय पति माया धनी, अब तरु अपने भगत हेतु निज तंत्र श्री रकुल मणि। वही परमात्मा इस धराधाम पर आया है। आज उन्हीं परमात्मा के द्वारा ये प्रतिज्ञा की जा रही है। हे महात्मा, एक विश्वास के लिए मैं आपको बता रहा, कुछ राक्षस हम दोनों भाइयों के द्वारा समाप्त कर दिए गए। पावक सर सुबाहु पुल मारा, अनुज निशाचर कटक से मारा। बहुत से निशाचर हम दोनों भाइयों के द्वारा समाप्त कर दिए गए। अब जो भी राक्षस हैं, सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया। हे महात्मन, आप केवल हमें आशीष प्रदान करें, क्योंकि संतों का और ब्राह्मणों का आशीर्वाद सर्वोच्च होता है। क्योंकि आपके आशीष में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। अरे वो राक्षस क्या, संसार के सारे राक्षस आ जाए, मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें संहार दूंगा। आज से आप जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जब तब व्रत नेम सारे अनुष्ठान करें। एक सजग पहरी की तरह इस वन प्रखंड में मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी सुरक्षा। जय हो, जय हो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के, बोलिए लखनलाल के, बोलिए जानकी मैया के। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। भगवान का एक अटपटा भक्त जिसका नाम है सुतीक्षण, भगवान की प्रतीक्षा में, भगवान के खोज में। सीताराम सीताराम।
मुनिया का से सुजाना मुनिया का करो से सुजाना नाम सोती क्षण प्रतिभा तुम्हारा हे भगवान, हे दीनवती दीनानाथ, मैंने सुना है आप जंगल में आ चुके हैं, तो मैं इस चौराहे पे रहता हूं भगवान, चौराहे पर। अगर भगवान इधर से आएंगे तो इधर आएंगे, इधर से आएंगे तो इधर आएंगे, इधर से आएंगे तो इधर आएंगे, इधर से आएंगे तो इधर आएंगे। ये चारों ओर के लिए रास्ताएं जाती है। अगर हमारे परम पिता परमात्मा आएंगे तो जरूर हमें दर्शन देंगे। मैं कुछ नहीं जानता हूं दीनबंधु दीनानाथ, मैं कुछ नहीं जानता हूं आपकी आरती पूजा जप तप, मैं कुछ नहीं जानता हूं। बस आपका प्रभु आगमनो सिरवाने सुन पावा करति मनोरथ आतुरधा। हे दीनबंधु दीनानाथ, कब सुनोगे नाथ? हमारे गुरु भगवान ने हमें आश्रम से निकाल दिया कि जा सुतीक्षण जब लौटना, जब हमारे परम पिता परमात्मा को लेकर। लेकिन हे दीनबंधु दीनानाथ, आपकी राह निहारते निहारते ये नैनों ने आंसू भी बंद कर दिए देने। हे भगवान, हे भगवान, अरे दुख दीनबंधु दीनानाथ, आपका भजन करते करते इस तीक्षण के नैनों से भी आंसू निकलना बंद हो गया। कब दर्शन दोगे दीनबंधु दीनानाथ, कब दोगे? अरे दुख लागे ये तरस बिना दुख भजन करते करते आपकी राह निहारते निहारते सुतीक्षण आपके बिना कितना व्याकुल हो रहा है दीनबंधु दीनानाथ। दुख लागे भजन बिना दुख तुम बिने प्रभु जी, हे भगवान, आपके बिना इस तीक्षण जी नहीं सकता भगवान। तुम बिने प्रभु जी कैसे जीऊंगा, ना आए तो प्राण तजूंगा। तुम बिन प्रभु जी कैसे जीऊंगा, ना आए तो प्राण तजूंगा। तड़पत है
जल से मछली अलग कर दी जाए तो वो कैसे तड़पती है आप जानते हैं। तड़पते हैं तन रे रस बिना दूधन लागे। हे भगवान कब सुनोगे दीनबंद दीननाथ। हे प्रभु आपका भजन करते करते आपकी राह निहारते निहारते सुतीक्षण पल पल जी रहा है, पल पल मर रहा है। भगवान प्रभु मर ना सका आबाद रहा, सब भूल गए तू याद रहा, तू याद रहा। हे भगवान रसिता में तेरा निहारूं। हे सिजारी सरकार, हे सिजारी सरकार कब दर्शन दोगे भगवान। रसिता में तेरा निहारूं, पल पल में तुमको पुकारूं, पल पल में तुम। प्रभु जी तुम्हारी याद हमको आए, मर मर के भी देखो हम मर न पाए। तेरी याद में हम आए तुम बिन कैसे रहेगा प्रभु मर ना सका बाद रहा, सब भूल गए तू याद रहा, तू याद रहा। हे भगवान चलो परमपिता परमात्मा के भजन में लीन होना चाहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। हेलो 20 मुद्राएं हमाओ सिजारी नाम से इंस्टाग्राम पर पेज और यूट्यूब पर चैनल इसे सपोर्ट करें और फॉलो करें। भैया जी का प्रचार है। 20 मुद्राएं सूरज राम के नाती राजा अभिनव गौतम रामघाट ताला मोहल्ला सिजारी भुजो। 20 मुद्राएं सूरज राम की नातिन बिटिया रानी ऋषिका गौतम रामघाट ताला मोहल्ला सिजारी भुजो। 20 मुद्राएं भैया शिवपाल पाल ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी भुजो। 50 मुद्राएं भैया सत्येंद्र परिहार के भांजे मोक्ष परिहार ग्राम गौठा ताला मोहल्ला रामघाट गौठा से पधारे हुए भाई साहब का उनके समूचे परिवार पर हमारे सिजारी सरकार सदैव कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। मुनिया जैसे बैठ गए हैं। हे प्रभु अरे हे प्रभु दीन बंधु राघो हे प्रभु दीन बंधु राघो राया मुँह से सट पर मैं सठू महाराज। हे बंगल में सठू मुँह से सटो पर कराए ये काया मुँह से सटो पर अनुज सहते मोहे राम मुसानी अनुज सहते मोहे मिला हो में जैसे वक्त की नाही मिला हो।
नई सत्संग जोग जप जागा, नई चरण कमल अनुरागा। आज ऐसा लगता है हमारे परमपिता परमात्मा हमें जरूर दर्शन देंगे। तो होयो आज सुफल मम लोचन, देख बदन पंकज भव लोचन। आज हमारे नैना पवित्र हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो भगवान के भजन में लीन होना चाहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, मोने मखी बाधो अचल होई बेटा, पुलक शरीर पनस फल जैसा पनस फल। मुनिराज ऐसे बैठ गए हैं जैसे पनस फल, कटहल का फल जो हिलता डुलता नहीं है, ठीक उसी तरह बैठ गए हैं। तभी रघुनाथ निकट चले, मुनि राम भांति जगा। भक्तराज, भक्तराज, आप जिनकी भक्ति में लीन हो, आज वही तुम्हारी भक्ति के भक्त, तुम्हारी भक्ति के भक्त तुम्हारे समक्ष हैं। भक्तराज उठो, उठो। लक्ष्मण, जानना चाहते हो ये कौन है? कौन है प्रभु? कोई विशेष हो सकते हैं? ये महात्मा अगस्त जी के परम शिष्य हैं। मुनि अगस्त कर, शिष्य सुजाना। सुजान शिष्य हैं, साधारण नहीं। नाम श्री सुतीक्षण जी, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये लीन है भक्ति में। यही है जिनकी आप चर्चा कर रहे थे? यही है भक्तराज। ओ, लेकिन ये चौराहे पर क्यों बैठे हैं? मुनि मग माझ प्रभु क्यों बैठे हैं? बस भक्ति में लीन है। ओ भक्तराज, भक्तराज उठो, सोए हो तो जाग जाओ, रूठे हो तो मान जाओ। भक्तराज, लक्ष्मण तुम भी प्रयास करो। बोलो बोलो। प्रभु आप इन्हें जगा रहे हैं, ये जाग नहीं रहे हैं। वो अगर लक्ष्मण ये इन्हें जगाएगा तो ये जागेंगे तो, लेकिन फिर दौड़ेंगे। नहीं है, आपके जगाने में हमारे जगाने में अंतर है। दौड़ाना नहीं है ना भगाना है, इन्हें केवल जगाना है एक प्रेम बात- पूर्वक। एक बात बताओ प्रभु, हाँ। ये सुनना लें, इधर आओ। आप इन्हें जगा रहे हैं, ये जग नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों? जब से आप वन प्रखंड आए हैं तो कोई आपकी सुन ही नहीं रहा। भाई जिसे आप बुलाते हैं वो आता नहीं, वो जिसे आप भेजते हैं वो जाता नहीं, वो जिसे आप जगाते हैं वो जागता नहीं। इसमें भी देखो प्रभु, हाँ, सुमंत्र जी को आप बुला रहे थे, कह रहे थे चले जाओ, वो जा नहीं रहे थे। केवट को आप बुला रहे थे, वो आ नहीं रहे थे। इन्हें आप जगा रहे हैं, ये जाग नहीं रहे। इसमें भी प्रेम भरा हुआ है। इसमें भी प्रेम, इसमें भी प्रेम है। जय हो प्रेमात्मा। इसमें भी प्रेम है। भक्तराज सुन रहे हो?
ना जाने कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। जब मैं स्वयं आपके समक्ष हूं तो तुम्हारी स्थिति ये है, उठ जाग जा रे ओ बाबू रे, ये नैन खोलो भक्तराज, नैन खोलो, उठो हमसे, अरे नैन खोलो, उठो हमसे, नेह लगा रे, उठ जाग जा रे ओ बाबू रे, हाँ तेरी भक्ति के, तेरी भक्ति के, तेरी भक्ति के आ गए ये भक्त तुम्हारे, उठ जाग जा रे ओ बाबू, ओ बाबू। अरे माना कि मूलधन देने में हमें विलंब हो गया भक्तराज, भक्ति रूपी मूलधन मुझे आने में विलंब हो गया, तो मैं अकेला नहीं सीता को भी और लक्ष्मण को भी साथ में लाया हूं। जय हो प्रभु, आप मूलधन तो हम ब्याज। अकेला नहीं सीता और लक्ष्मण को भी साथ में लाया हूं। कब से है तूने मेरी, कब से है तूने मेरी आशा लगाई है, मैं आ गया तो काहे, मैं आ गया तो काहे, निंदिया आई है, मैं आ गया तो काहे। भाव का भूखा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव में ही सार है, भाव से जो भी भजे उसका बेड़ा पार है। कब से है तूने मेरी आशा लगाई है, कब से है तूने मेरी, मैं आ गया तो काहे, मैं आ गया तो काहे, निंदिया आई है, मैं आ गया तो काहे। नैन खोलो, नैन खोलो, हरे नैन खोलो, उठो हमसे, अरे नेह लगा रे, उठ जाग जा रे ओ बाबू 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 रे। हेलो बंधुओं, आज ये समर्पण